सरकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी की वजह से उन्हें तैयार करने की लागत लगातार बढ़ रही है। सांख्यिकी मंत्रालय के प्रोजेक्ट डिवीजन की रिपोर्ट कहती है कि 1 दिसंबर तक 150 करोड़ रुपए या उससे ऊपर की लागत वाले 51% सरकारी प्रोजेक्ट पूरा होने की तय अवधि से लेट चल रहे हैं। 51% मतलब आधे प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं और उन्हें तैयार करने की लागत पहले से तय लागत से 22% तक बढ़ चुकी है। बढ़ी हुई लागत लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए है। सर, अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती, अगर इसको अलग अलग मोर्चे से देखें तो? इस खबर को हमें थोड़ा ठहर कर गंभीरता से समझना चाहिए। इसमें जो प्रोजेक्ट शामिल हैं वो सारी बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई प्रमुख परियोजनाएं हैं। यह आंकड़ा हमें बताता है कि 4-4.5 लाख करोड़ रुपए की लागत इनकी बढ़ चुकी है। ये परिस्थिति तब है जब पिछले कई साल से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय प्रगति के जरिए और तमाम योजनाओं के जरिए तमाम व्यवस्थाओं के जरिए इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रख रहा है। पिछले साल में एक तर्क बार बार आया है कि कोविड के कारण परियोजनाएं लेट हुई हैं, लेकिन केवल कोविड ही एक वजह नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी वजहें दिखाई देती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि सरकार की तरफ से अधिकांश निवेश का जो हिस्सा जिन क्षेत्रों में जाता है, जहां सरकार निवेश करती है और जहां से रोजगार और मांग आने की संभावना दिखाई देती, वो सारी परियोजनाएं इन देर हुई परियोजनाओं में शामिल हैं। 756 परियोजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में अपने समय से लेट चल रही हैं और 215 ऐसी परियोजनाएं जो टाइम और लागत दोनों में लेट चल रही हैं। अब इसके भीतर उतरते हैं तो हमें दिखाई देता है, तो हमें आपको कोई समझ में आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी गहराने के या अगले 2 तिमाही में या उसके बाद अगली तिमाहियों में गिरावट के संकेत कहां से आ रहे हैं। ध्यान से देखें, अगर इस प्रोजेक्ट का, इस डिले का पूरा ढांचा, तो रोड्स, रेलवे और पेट्रोलियम, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां की परियोजनाएं सबसे ज्यादा डिले हैं। रोड सेक्टर की स्थिति पिछले 1 साल में काफ़ी बिगड़ी है। पिछले 1 साल में सड़कें बनने की रफ्तार भी कम हुई है, सड़कें भी कम बनना शुरू हुई हैं और जो परियोजनाएं पहले से लंबित थी वो भी फंसी हुई हैं। कई तरीके के कारण हैं सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे, इसमें कोविड भी एक बड़ी वजह थी, पर कोविड को निकले साल भर बीत चुका है। इसके अलावा NHAI के पास फंड्स की समस्या है, सरकार के पास जो परियोजना है उन परियोजनाओं की मोनेटाइजेशन की समस्या है। दूसरा, रेलवे सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो यानी भारत के दोनों ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और रेलवेज में 2012-13 से जो परियोजनाएं, जो हम बात सुन रहे थे फ्रेट कॉरिडोर की या या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, सारी परियोजनाएं बहुत धीमी रफ्तार से कहीं ना कहीं फंसी हुई। और पेट्रोलियम सेक्टर में परियोजनाओं की देरी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम इस पर बात करते रहे, इकोनॉमिका में हमने विस्तार से बात भी की थी कि पेट्रोलियम कंपनियां जबरदस्त कैश पर बैठी हुई हैं, लेकिन वो निवेश नहीं कर रही हैं पेट्रोलियम की खोज में, और इसका असर हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को भारत में सरकारी निवेश में के पिछड़ने और परियोजनाओं के देरी होने को बजट के संदर्भ में देखें, तो आपको समझ में आएगा कि सीमेंट की, स्टील की मांग आखिर क्यों नहीं बढ़ रही। सरकार का अधिकांश कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहां से जाता और जहां से मांग लेकर आता, वो सारी परियोजनाएं पिछले 1 साल में पिछड़ चुकी हैं। और इस बार बजट में इन परियोजनाओं के लिए कितना आवंटन किया जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। क्या इन परियोजनाओं को फिर उतना ही पैसा मिलेगा जितना पिछले साल मिला था, या सरकार इनके खर्च में थोड़ी कटौती करेगी।